इस प्रोग्राम में बोली गई बातें, बीमारी, उसके लक्षण और उसके उपचार की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको जागरूक करना है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। सब कुछ सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सेहत, एससी न्यूज का स्पेशल हेल्थ शो, जहां पर बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस हमारे इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज सब कुछ सेहत में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दरअसल में इसको कॉमन वर्ल्ड में जो है तो सिर्फ एक इस्लामी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। दरअसल में हम आज बात कर रहे हैं हिजामा की। हिजामा क्या है, विज्ञान के नज़र में इसका महत्व और इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो लेने के लिए हम सिल्लोड शहर के अलनूर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां पर मेरे साथ है हिजामा स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुमा। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल कि हिजामा क्या है? सबसे पहले तो मैं एससी न्यूज़ का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हिजामा यानी जिसको कपिंग थेरेपी कहा जाता है, इसको आम लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिजामा क्या चीज़ है पता ही नहीं है। देखिए, हिजामा एक कदीम तरीन इलाज है। इसके ज़रिए से जिस्म से ख़राब खून निकाला जाता है, इम्प्योर ब्लड को रिमूव किया जाता है। देखिए, इसमें क्या किया जाता, सबसे पहले बदन पर जहाँ पर दर्द हो उस जगह पर वैक्यूम कप को अप्लाई किया जाता है। इस कप को 2 से 5 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद कप को निकाल कर सर्जिकल ब्लेड की मदद से हल्के हल्के कट्स लगाए जाते हैं। कट्स लगाने के बाद दोबारा वैक्यूम कप को अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से इम्प्योर ब्लड कप में जमा होना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम के ऊपर डिपेंड है, जो कि 5 से 7 मिनट तक होता है। फिर उसके बाद कप को निकाल दिया जाता है और इम्प्योर ब्लड को रिमूव कर दिया जाता है, ख़राब खून को फेंक दिया जाता है। और ये तरीक़ा इलाज हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है, जिसको इन्होंने ख़ुद भी किया है और दूसरों को भी हिजामा करने की तरगीब दी है। कि इसका विज्ञान की नज़र में यानी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप लोग ज़रा दर्शकों को बताइए प्लीज़। देखिए, साइंटिफिकली व्यू से इसको देखा जाए तो सबसे पहले तो जिस्म से ख़राब खून निकल जाता है, इम्प्योर ब्लड निकल जाता है। इसकी वजह से टिश्यूज़ की न्यू ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जहाँ पर दर्द हो वहाँ से दर्द ख़त्म हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि साइंटिफिक नज़रिए से भी इस इलाज को हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और अपना सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसे अपना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो हिजामा किया जाता है तो ये किन किन बीमारियों के उपचार के इस्तेमाल में किया जाता है, या किन किन बीमारियों का इलाज करने के लिए ख़ासतौर पर हिजामा लोग करवाते हैं? देखिए, वैसे तो हिजामा बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसमें से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हिजामा सबसे पहले तो ब्लड प्यूरीफायर है और सेहतमंद अफराद भी हिजामा कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरीके से स्किन डिसीज़ है, हर टाइप की स्किन डिसीज़ में हिजामा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी तरीके से हेयर फॉल है, फेस पिंपल्स है, हेडेक है, आँखों की बीमारियां हैं, कान की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इसी तरीके से हेडेक है, और इसी तरीके से हेयर फॉल, गर्द, इसी तरीके से और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हिजामा के ज़रिए किया जा सकता है। कि हिजामा करवाने पर कोई नुकसान या किसी व्यक्ति को कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है सर? देखिए, हिजामा के ज़रिए तो अभी तक किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। अलबत्ता कुछ प्रिकॉशन से कुछ एहतियात लेना ज़रूरी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर अफराद ने हिजामा नहीं लगाना चाहिए, हार्ट डिसीज़ वाले अफराद ने हिजामा नहीं लगाना चाहिए। अलबत्ता किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में हिजामा कर सकते हैं। इसी तरीके से हीमोफीलिया नाम की एक बीमारी है जिसमें ब्लड रुकता नहीं, ऐसे मरीज़ ने भी हिजामा नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से जिसका एज भी हमेशा कम रहता हो, ऐसे अफराद ने भी हिजामा नहीं लगाना चाहिए। इसी तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में भी हिजामा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है
कि हिजामा जब भी करना हो, कपिंग थेरेपी जब भी हमको करना हो, वो किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया अब है। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि हर इंसान का आज मामला बजट से जुड़ा होता है और क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस सभी के सर के ऊपर जाते हैं, तो आज मेरा सबसे सिंपल सवाल ये रहेगा सर कि इस हिजामा करवाने के लिए नॉमिनल फीस वगैरह या कितने खर्चा आ सकता है एक पेशेंट को? देखिए, हिजामा करने का, कपिंग थेरेपी करने का बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 रुपये इसका एक्सपेंसेस आता है, इससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीट करना होता है, तो क्या हिजामा किसी बीमारी के इलाज के लिए कितने बार रिपीट करना पड़ेगा, या एक बार हिजामा करवा लिए तो उस बीमारी का इलाज हो जाएगा मुकम्मल तौर पर? वो तो हमारे दर्द के ऊपर डिपेंड है। आपको पेन कितना है, तकलीफ़ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड है। किसी को एक मरतबा हिजामा करने में 100% रिलीफ मिल जाता है, किसी को 2 मरतबा में, किसी को 3 मरतबा में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सीटिंग में रिलीफ मिल जाता है। ये थे डॉक्टर जुमा, जो कि हिजामा स्पेशलिस्ट है सिल्लोड शहर में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिजामा के बारे में उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें पहुंचाई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिसका इलाज हिजामा के थ्रू किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर ये डिपेंड करता है, मुनस्सिर करता है कि आपका दर्द कितना बड़ा है और कितना देर तक चल सकता है। तो इस हिसाब से हिजामा की रिपीटेशन प्रोसेस भी की जा सकती है। और डॉक्टर जुमा का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस शो के लिए दिया। अगर आप डॉक्टर हैं और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर हमें संपर्क करें और हमें इस तरह की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और अगर आप दर्शक हैं और कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखना ना भूलें। सबको सेहत में, बस इतना।